पाकिस्तान में हर तरफ इस वक्त धांधली का शोर है। कोई ये कह रहा है उसके साथ धांधली हुई, कोई इसलिए शोर चला है कि धांधली कम हुई है, कोई कह रहा है धांधली बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी मैं आपको सबसे पहले जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कल परसों की, वो ये थी कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने जो है बॉम्बशेल गिराया और उन्होंने ख़ुदकुशी से लेकर तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक की तावीलें दी। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने लीड किया धांधली को। तहकीकात होनी है उनके इल्ज़ामात की, क्योंकि अगर कोर्ट ऑफ लॉ में कोई जाकर ये शख्स भी कहे ना कोई अगर कि जी मैंने कत्ल किया है, तो जज के सामने ये भी साबित करना पड़ेगा आपको कि आपने कत्ल किया है। तो साबित तो अभी करना है लियाकत चट्ठा साहब ने, लेकिन उन्होंने कहा क्या जिससे पूरी पाकिस्तान की सियासत हिल गई, वो ज़रा सुनवा दें। इस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फाइज ईसा साहब ने क्या फरमाया रद्द-ए-अमल उनका, वो भी आपको सुनवा देते हैं। धांधली की ये जो गूंज है ये केपी से लेकर पंजाब से लेकर सिंध तक फैली हुई है। सिंध के अंदर जीडीए ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुबैना धांधली के ऊपर प्रोटेस्ट किए हुए हैं। केपी के अंदर मौलाना फजल रहमान ने मुबैना धांधली में पीटीए के खिलाफ आवाज़ बुलंद की हुई है, जबकि पंजाब वफाक और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज़ बुलंद की हुई है मुबैना धांधली के खिलाफ। आज मैं हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल तहरीक इंसाफ के लीडर हैं अहमद अवैस साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी इनमाक के साथ सुन रहा था और बड़ी उन्होंने अलार्मिंग गुफ्तगू की। उसके अंदर उनका महवे गुफ्तगू जो था NA 130 था, जिसमें वो फरमा रहे थे कि धांधली कैसे हुई। और NA 130 मेरे लिए इसलिए भी इंटरेस्टेड हूँ मैं उसमें क्योंकि मैं वहाँ का वोटर हूँ और मैंने वहाँ जाके वोट डाला और बल्कि अपने पेरेंट्स को भी वहाँ लेके गया। NA 130 का हल्का जो है जहाँ पे नवाज शरीफ साहब और यास्मीन राशिद साहिबा जो उनके दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला था। तो वो सीट जो है वो आबाई सीट है नवाज शरीफ साहब की, लेकिन अहमद अवैस साहब कुछ डाटा और कुछ फैक्ट्स ऐसे बयान कर रहे थे। तो आज शो में किस्मत जो है अहमद अवैस साहब जो है ही हैज़ ग्रेस्ड आवर शो वंस अगेन। तो उनसे जान लेते हैं कि वो जो बात कर रहे थे, क्योंकि हमारा तो काम है सबकी आवाज़ें सुनवा देना। हमारा तो वी हैव नो मेलाफाइडा इंटरेस्ट अगेंस्ट एनी पोलिटिकल पार्टी। जो बात करना चाह रहा है हम आपके सामने पेश कर देते हैं। अवाम फैसला करती है फिर एंड में कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, हम अपना वर्डिक्ट नहीं देते उसके ऊपर। तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अहमद अवैस और हफीजुल न्याई साहब आज के शो में हमारे साथ होंगे। सबसे पहले अहमद अवैस साहब, आपकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, बड़ी इंप्रेसिव टॉक आपने दी। थोड़ा लोगों को मुख्तसर बताइएगा कि आपकी दलील क्या है कि NA 130 में जो कि नवाज शरीफ साहब का आबाई हल्का है, जहाँ से उनका जीतना इतनी मायूब बात नहीं है, वो हमेशा जीतते ही आ रहे हैं 85 से, उसमें आप क्यों कह रहे हैं कि धांधली हुई है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, जब इलेक्शन के रिज़ल्ट अनाउंस होने शुरू हुए हैं और उसके अंदर बाकायदा तौर के ऊपर फॉर्म 45 जो है वो भी इनके पास आते गए और जो लास्ट रिज़ल्ट जब तक इनके पास आए, इनके टोटल जो वहाँ पे जो थे पोलिंग स्टेशन वो थे 376 जी। तो 300 उसमें से 343 के रिज़ल्ट जो है वो लास्ट अनाउंस हो गए थे और उसके मुताबिक 1,01,000 समथिंग वोट जो थे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के थे और 78,000 कुछ वोट जो थे वो मियां नवाज शरीफ के थे। अब इसके बाद रिज़ल्ट रोक दिया गया। ये मैं आपकी सिर्फ आपको टीवी की और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात बता सर। अब वो रोक दिया गया। उसके बाद जब कुछ कई घंटों के बाद सुबह को दिन चढ़ने के बाद जब रिज़ल्ट फाइनल अनाउंसमेंट हुई तो उसके अंदर 376 पूरे जो थे पोलिंग स्टेशन उनका रिज़ल्ट आया। उसमें दिखाया गया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने टोटल वोट जो लिए हैं वो 1,04,000 कुछ हैं और मियां नवाज शरीफ के वोट जो हैं वो 1,79,000 समथिंग। अब देखिए, ये 33 पोलिंग स्टेशन जो बाकी रह गए थे, इसका मतलब ये हुआ कि उन 33 पोलिंग स्टेशन से मियां नवाज शरीफ ने 1,01,000 वोट लिए और यास्मीन राशिद ने 2,552 वोट लिए। ये वो मैं जो जिसके फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये इनका एजेंट, क्योंकि ये खुद तो गिरफ्तार हैं, इनके एजेंट जो हैं वो वहाँ यास्मीन साहबा के एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे जी यास्मीन राशिद के एजेंट जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में मौजूद थे और फॉर्म 47 जो है वो कंपाइल किया जा रहा था। इतने में पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर कुछ पुलिस जूनियर स्टाफ के साथ वहाँ पे आए और आके उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको मजबूर किया कि तुम ये रिज़ल्ट सारा बदलो आप,
और जिस तरह हम कहते हैं उसके मुताबिक अनाउंस करो। और इससे पहले उन्होंने इनके एजेंट को वहां से बाहर निकाल दिया फोर्सफुली। डॉक्टर यास्मीन के एजेंट को थ्रोन आउट, डॉक्टर यास्मीन के एजेंट को वहां से बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद ये उनका पर जब वो गालिबन वो जो थे रिटर्निंग ऑफिसर साहब, जब वो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं इतना ज़्यादा जो है धांधली ऐसे नहीं कर सकता, तो उसी वक्त रातों रात इन्होंने उसको वहाँ से निकाला गया और उसकी जगह पे एक नया रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ। हाँ, उनको चेंज कर दिया गया था। वो कह रहे थे उनकी तबीयत खराब हो गई आरओ की जो थे NX-130 के। जी आप ये सही फरमा रहे हैं। वो तो जी मैं तो इंडोर्स कर रहा हूँ आपकी अच्छा, बात। वो जी, उसको अपॉइंट किया गया। जी जी वही बता रहा हूँ। अब उसके बाद जो है ये रिजल्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिजल्ट अनाउंस होता है सुबह के वक्त जाके। और इसमें जब सामने डिटेल आएंगी, वो जो 7 स्टाफ थे इनके, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर फॉर्म भरे हैं और फॉर्म जो बैलेट पेपर जो हैं वो बीच में और डाले। और वो उसका एक और आपको मैं बहुत बड़ा इसका जो एविडेंस बता जी, वो जो पीपीस का रिजल्ट है कि देखिए इनके हलके में 2 पीपी के पूरे हैं और एक के 14 पोलिंग स्टेशन थे। और वो टोटल वोट जो उनके बनते हैं उतने ही वोट होने चाहिए थे जो नेशनल असेंबली के वोट होने थे, क्योंकि मैं जल्दी बता दूं, आप ये कहना चाह रहे हैं जो आपने प्रेस टॉक में कहा कि जो नेशनल असेंबली की जो बंदा वोट डालता है तो साथ ही सूबाई असेंबली का वोट डालता है, तो नेशनल असेंबली के जो जितने वोट बनते हैं NX-130 के, उसके नीचे जो 2 पीपी थी 173 174, उनके भी ऑलमोस्ट उतने ही वोट पड़ने चाहिए थे, ज्यादा नहीं होने चाहिए थे। लेकिन NA का जो रिजल्ट है वो दोनों पीपी से 72,000 ज्यादा है। यही आप फरमा रहे हैं ना सर? जी 74,000 प्लस में ज्यादा नहीं सर, 72,697 प्रिसाइज बता रहा हूं आपको मैं, 72,697। जी 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 ठीक। तो ये तो वो है ना जो उनका डिफरेंस आया। जी जी ठीक है। लेकिन जो निकला है जो वो 74,000 है। चले, ये आपका पॉइंट आ गया। तो आप इसलिए कह रहे हैं कि मुलजिम धांधली हुई है, लेकिन अब ऐसा बात ये कि अब वो धांधली तो देखेंगे इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल, फिर आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब आप बताइए आगे वे फॉरवर्ड क्या है? बड़ी अच्छी बात है, आपने सुन्नी थात कौंसिल के साथ कर लिया है जिसमें आपको स्पेशल सीट्स भी मिल सकती है। अभी कवर दिलशाद साहब से बात करके मैं पूछूंगा कि आपको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, लेकिन हम तो होप करते हैं आपको मिल जाए, आपका राइट बनता है ये मिलना। अब आगे चला जाए या क्या किया जाए, मतलब थोड़ा ये बताए ना। जी अवैस साहब। नहीं, हम बिल्कुल जो सबसे पहले बिल्कुल जो कानूनी और जो आईनी तरीका है उसके मुताबिक ही हमने पहले रिट पिटीशन की थी। उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि आप इलेक्शन पिटीशन जो है वहां पे दायर करें। हमने इलेक्शन पिटीशन दायर कर दी, अगरचे 4-5 नहीं सर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं अब आप कौमी असेंबली में ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं कि एक स्मूथ गवर्नमेंट चले जिसमें आप स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो? बिल्कुल तैयार है। हाँ, हमने बिल्कुल बड़े वाज़े कहा कि हम जो है वो हुकूमत साजी के अंदर हम किसी के साथ शरीक नहीं होंगे। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। लेकिन हम बिल्कुल ऑपोजिशन में बैठेंगे और रोल प्ले करेंगे। अवैस साहब की बात करते, ठीक है सर, आप हुकूमत साजी में नहीं होंगे, ऑपोजिशन करेंगे। सदिक साहब, लियाकत चट्टा साहब का बयान हो या जिस तरह अवैस साहब ने NX-130 का पोस्टमार्टम किया है, तो गवर्नमेंट तो चले आप बना रहे हैं, लेकिन आप ये एक साइड क्वेश्चन है, मैं आगे गवर्नेंस पे जाऊंगा कि वो कहां तक पहुंचे। आपको लगता है कि बड़ी बुरी तरह इखलाकी साख मुतासिर हुई है सिलेक्शन की? देखिए, और कानूनी साख भी मुतासिर हुई है? कमिश्नर साहब की जो गुफ्तगू है जी, कमिश्नर साहब की जो गुफ्तगू है और अहमद अवैस साहब की जो गुफ्तगू है, वो दोनों तकरीबन एक ही गुफ्तगू हैं। और वो गुफ्तगू में बहुत से इल्ज़ामात हैं और अभी तक हमारे सामने कोई सबूत नहीं आया। और सबूत मुझे यकीन है कि अहमद अवैस साहब के पास होगा। अहमद अवैस साहब ने, कमिश्नर साहब ने तो खैर कह दिया कि मैं हूँ वो जिसने धांधली की, मगर कैसे की, उसके क्या सबूत हैं? अगर आपने ख़ुद धांधली की तो यकीनी तौर पे आपके पास तमाम सबूत मौजूद होंगे। लेकिन आप टीवी पे आए, आपने इतने इतने बड़े इल्ज़ामात लगा दिए मगर कोई भी सबूत नहीं दिया। बस ये कहा कि मैंने धांधली करवा दी, मैं ख़ुदकुशी करना चाहता था। फिर मैंने सोचा मैं टीवी की स्क्रीन पे ही क्यों ना आ जाऊँ ख़ुदकुशी से, तो ये बेहतर है। वाकई बेहतर है ख़ुदकुशी से कि आप टीवी की स्क्रीन पे आ जाएं। लेकिन जब आप टीवी पे आपको इतना वक्त मिला और हर चैनल ने दिया, तो थोड़े से सबूत और शवाहिद उस तमाम बदउनवानी के जो आप कह रहे हैं आपने की, उसके सबूत और शवाहिद दे देते ताकि अवाम के सामने ये तमाम मामला आ जाता। बिल्कुल इसी तरह अभी जो आप कैलकुलेशंस बता रहे हैं,
मैं अगर ऐसी ही कैलकुलेशंस करके कह दूं कि फ़लाँ फ़लाँ वक्त टीवी के फ़लाँ चैनल के ऊपर इतने 2% रिज़ल्ट आया था या 5% रिज़ल्ट आया था, ये जो रिज़ल्ट कह रहे हैं मैंने तो नहीं देखा, कह रहे हैं अहमद अवैस साहब तो यकीनी तौर पे सही नहीं, ये तो अहमद अवैस साहब ठीक कह रहे हैं। मेरी बात सुने सर, ये तो मेरे सामने रिजल्ट पड़ा हुआ है N130 का, फॉर्म 46, फॉर्म 47 और PP 173 का और PP 100, अल्लाह आपका भला करे, क्या है जी PP कहाँ गया, 174। वो ये कह रहे हैं कि सूबाई असेंबली से ज्यादा कौमी असेंबली के वोट हैं आप एक कैंडिडेट को जितवाने के लिए। अवैस साहब स्टैटिस्टिकली ठीक कह रहे हैं, ये चला ले स्क्रीन पे यार जरा। नहीं जी, मैं तो ये कह रहा हूँ जी, मैं तो ये कह रहा हूँ बड़ा आसान तरीन तरीका है, जितने फॉर्म 45 हैं वो ले जाके अदालत में पेश कर दें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये ले गए हैं। नहीं लेकिन वो तो करेंगे यार, आपकी अपनी फीडबैक क्या है कि इस इलेक्शन की कोई इखलाकी साख है। अब चट्ठा जो है उसने जो बात कही है, मैं तो हैरान उसमें, आप शेखपा क्यों है? वो अगर धांधली की बात कर रहा है, मरियम औरंगजेब क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है उसके ऊपर? वाई? उनको नाम तो नहीं लिया कि नून लीग ने धांधली कराई है, वो तो नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं उन्होंने की है। भाई मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको इस वक्त मैं सीखपा नजर आ रहा हूँ। नहीं आप तो खैर ठंडा पी रहे थे, आपने सीखपा ना होने के लिए ठंडा ड्रिंक पी रहे थे आप प्रोग्राम से पहले, मैं देख रहा था आपको सारा, मेरी नजरों में आप। जी मैंने उससे, क्योंकि आपका प्रोग्राम था, मुझे पता था ये ठंडा गर्म की आमेजिश से चलता है, तो उससे थोड़ी देर पहले मैंने कॉफी भी पी थी। अच्छा, फिर मैंने थोड़ा सोचा आपको ठंडा सर दुआ है, कॉफी के ऊपर आपने माशाल्लाह कोल्ड ड्रिंक पी है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे अंदाजा लगाया आपकी हुकूमत साजी में भी यही हो रहा है। प्रोग्राम आपके देखिए कामरान साहब, आपके प्रोग्राम में आने के लिए फिर ये सब कुछ तो करना पड़ता है, मामूली प्रोग्राम थोड़ी है, सबसे बड़ा प्रोग्राम है। जी सर, ये बात ठीक है। मैं तो सब लोगों से कहता हूँ कि मेरी जितनी भी कोताहियां हैं वो कामरान शाहिद साहब के जिम्मे है, क्योंकि उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की है मीडिया की। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है और मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूं। अच्छा मुसद्दिक भाई, देखिए ये तो आपके इख्तियार में नहीं है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। नहीं, सुनिए, मेरा ये ख्याल है कि इन तमाम चीज़ों के शवाहिद, स्टेटिस्टिक्स के बजाय ये तमाम चीज़ें थैले हैं, सील्ड हैं, वहाँ पर पड़े हुए हैं। अभी वो पिछले दिनों एक वीडियो चलाई, आपको पता चला है, वो जो फॉल्स फ्लैग वीडियो चलाई गई है कि वो लक्ष्मी चौक में प्रिंटिंग प्रेस की, वो तो बिल्कुल ही फेक थी कि वो N15 मानसेरा वाला रिजल्ट चेंज हो रहा है, यानी वो तो बिल्कुल ऐसी फेक वीडियोस जब आप चलाएंगे तो फिर आपके कौन से बयान के ऊपर नहीं, लेकिन चट्ठा साहब का बयान तो इम्पोर्टेंट है यार, बना के वीडियो या ये जो नहीं जी, मैं कैलकुलेशन किया सर, देखिए मैं तो एक एक करके बात कर रहा हूँ ना। 3 चीज़ें हुई हैं। अहमद अवैस साहब मेरे दोस्त हैं, काबिल एहतराम हैं, जो इनके पास सबूत हैं वो अदालत में लेकर जाएं। कमिश्नर साहब ने जो बयान दिया है वो अचंभे वाला बयान है, उनको चाहिए था कि वो तमाम शवाहिद जो खुद उन्होंने करप्शन किया वो अवाम के सामने पेश कर देते ताकि ये डिस्कशन ही ना होती आज। सबूतों को देना पड़ेगा। और तीसरी बात जी, और तीसरा मैंने आपको फॉल्स फ्लैग वाली बात कर रहा हूँ कि जब जाल साजी के जरिए वीडियोस बना के आप पेश करेंगे तो बाकी जो चीज़ें आप पेश कर रहे हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? कि आपने इतनी पूरी स्टेज किया, एक छापा खाना स्टेज किया, उसमें आपने वो वोटर्स की वो जो देखिए सर, बात ये है मुसद्दिक साहब, ये जो हायर कोर्ट्स हैं जिनमें हमारे बड़े क्रेडिबल जजेस बैठे हुए हैं, इनका काम ही ये है कि चाहे जितना गटर चल रहा हो, जितने फॉल्स फ्लैग चल रहे हो जो आप कह रहे हो और मैं आपसे एग्री करता हूँ वो चल रहे हैं, उसमें से उन्होंने इंसाफ का खून नहीं होने देना। उन्होंने इस वजह से इंसाफ को नहीं रोकना कि जी इतने गलत फेक काम चल रहे हैं, जो ओरिजिनल फेक हुआ है उन्होंने उसको तलाश करके बताना कि ये फेक है। वुड यू एग्री विद मी? जी बिल्कुल, और हम भी यही कह रहे हैं कि आप बजाय इसके कि इल्ज़ामात लगाएं और फिर हम काउंटर इल्ज़ामात लगाएं, आप सबूत लेकर अदालत में चले जाएं और फैसला करवा लें। बात पॉइंट आ गया जी, आ जाएगी। जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपसे तो मैं चाहूँगा एक ओवरऑल आप बताएं इस इलेक्शन से हमने क्या खोया और क्या पाया। जो जीते हैं वो भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है, जो हारे हैं वो कह रहे हैं हमारे साथ धांधली हो गई है, और जो किसी गिनती में नहीं वो भी कह रहे धांधली हुई है। अभी आप अवैस साहब की कैलकुलेशन देख रहे थे, फिर चट्ठा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने। सर ये इलेक्शन का आप बताएं, क्या इस मुल्क के लिए क्या वे फॉरवर्ड नजर आया आपको ये इलेक्शन जो हुआ है? कामरान साहब शुक्रिया बहुत बहुत सर, बड़े अच्छे बड़े बहुत ही मोहतरम करीब तरीन दोस्त बैठे हैं। एक डॉक्टर मुसद्दक साहब मुतज़िल आला और फिर अवैस साहब तो मेरे बड़े बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। देखिए जी, ये मुझे तकलीफ़ ही होती है कि इतने हमारे जय्यद उलमा मशाइख ख़ुसूसन शेख अहमद अवैस साहब
एक 2024 के इलेक्शन को ऐसे आइसोलेशन में देख रहे हैं कि एक मुल्क है जिसका नाम है डेनमार्क, और जो दुनिया की जो है एक आइडियल बेस्ट डेमोक्रेसी दे रहा था, और अभी अभी उसे 2018 के अंदर इतने कमाल के इलेक्शन करवाए, और 2024 के अंदर देखो क्या हो गया कि वो जो 700 साल पहले भी जो है इस तरह का इलेक्शन करवाए नहीं होता होगा। क्राइसिस यही है हमारा कि हम जो है सिर्फ एक ऐसा माल बेचना चाहते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो और हमारी अपनी दिलचस्पी को। हम हर उस सच को अवॉइड करना चाहते हैं जो हमारे अपनी दलील को अंडरमाइन करें। ज़रूरत है किसी में को बता दे कि सच इस पाकिस्तान में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। आज भी सुने तहरीक इंसाफ की जो बुलंद बागा तकारीर, क्या 2018 का इलेक्शन इमरान खान ने कराया था कि इमरान खान साहब को गालियाँ इलेक्शन की देनी पड़ गई थी हमें, या 2024 का इलेक्शन नवाज शरीफ साहब ने कराया कि उनका नाम लेके पता नहीं क्या क्या पंजाबी का सदर साहब पंजाबी कमाल की है, लैला नाम फिर अहमद आ। अब यार कि अब क्यों नहीं कोई बात सीधे मुंह से बोलता कि भाई इस मुल्क इसमें हमारी ये शिकायत है। सदक साहब लग रहा है मिनिस्टर बनने वाले दोबारा से, पता चल गया सबको, बड़े खुश है। अब क्राइसिस ये है जी, क्राइसिस ये है कि तहरीक साहब ने चंद बातें अच्छी की जिनकी मैं हकीकत है कि सताइश करने पर मजबूर हूँ। पहली बात यह है कि उन्होंने इस इलेक्शन के नतीजे को मंजूर कर लिया है। कैसे? दूसरी बात यह है कि उन्होंने, वो तो अभी भी कह रहे हैं हमारी सीटें, आप कह रहे हैं मंजूर कर लिया। वो देखो अपोजिशन के नाते से उनको कहना चाहिए और जरूर कहते रहना चाहिए और इसको रोज़ाना दोहराना चाहिए। उन्होंने अपना लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेट किया जिसका नाम उमर अयूब साहब है। अल्लाह ताला के फजल करम से फौज की आंखों की ठंडक है और उनके दिल का सुकून है। इसी तरीके से गौर खान साहब को बनाया जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ही फौज के अंदर या स्टेशन के अंदर के लोग उनसे बड़े मानूस हैं, उनके वो भले मानस आदमी हैं और उनकी भले मानस को बड़े आला दर्जे पर रेट किया जाता है वहाँ पे। फिर अली अमीन गंडापुर तो अपने घर का बच्चा है, और इससे बजाय इसके कि जो शोर शराबा आप बलूचिस्तान के अंदर देख रहे हैं या सिंध में देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने वो शोर शराबा नहीं किया और 2 दफ़े एहतजाज किया है। लोग निकले या नहीं निकले, लेकिन कम अज़ कम इन्होंने एलानिया कहा कि ये हम परमन एहतजाज है। लेकिन ये जो इलेक्शन की जो धांधली है, मैं इसको किसी खाते में लाता नहीं हूँ, हुई है या नहीं हुई, ये हमारा वतीरा रहा है। मैच क्या पड़ रहा है कि इमरान खान साहब ने इतना माल नहीं कमाया जितना नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब ने कमाया है। तोशा खाना की चोरी उस लेवल की नहीं की जो नवाज शरीफ साहब ने या जरदारी साहब ने या किसी और ने की है। ये धांधली जो है 2018 का इलेक्शन ज़्यादा है। मैं जियो के ऊपर कवरेज दे रहा था, आप ही के प्रोग्राम में का क्लिप वायरल हुआ है कि 8 बजे कहा गया कि आप तहरीक इंसाफ की फतह का ऐलान कर दें। कहाँ गई पाकिस्तान की जमहूरियत और 2018 के इलेक्शन में असूलात और कहाँ फिर जी हाँ जी। और फिर 2000 ये जो सितंबर के अंदर जो लॉन्ग मार्च हुए पाकिस्तान का तारीख जिसके लिए कसम कुरान हल्फ लिए है, तो न्याय साहब वे फॉरवर्ड क्या अब सर आप ये बताएं, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनने जा रही है धांधली के गंद में से निकल के। आपके प्रोग्राम में कैटेगोरिकली कहा था, बार बार कह रहा था कि ये हम ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जो कराएंगे इलेक्शन तो भी सत्यानाश, नहीं कराएंगे तो सवा सत्यानाश। 2014 से जो शुरू किया हुआ आपने उखाड़ पछाड़ का अमल, उसने कामरान कहीं तो पहुंचना था। सही। ये कौमें कोई कभी तारीख पे इदराक रखते हैं मुस्तफ़ा मलिक को, ये बताएं कि कभी कोई तारीख की मिसाल बता दें, कौमें कोई 1 साल या 1 महीने के अंदर डूब जाती हैं या बाम अरूज पे पहुंचती हैं। कौमों को 5 साल 10 साल कम से कम, कईयों को तो 50-100 साल लगते हैं जो को बहुत बड़ी एम्पायर्स होती हैं, लेकिन हमारे जैसी जो चप्पड़ कनाती कौमें 4-5 साल। एक बात बताएं, वुड यू एग्री विद मी 2014 के अंदर जो आपने शुरू किया सर, वो आपका पॉइंट आ गया। अब मेरा एक और सवाल ले लें साथ ही, ये आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया कि 2014 से एक विशेष सर्कल चल रहा है और वो उसके कोई पार्टी भुगतती, कभी कोई भुगतती है। इस वक्त इमरान खान साहब भुगत रहे हैं, इससे पहले नवाज शरीफ साहब भुगते थे। अच्छा, अब सवाल अगला ये है सर कि आपको ये लगता है कि ये जो वोट पड़ा है इमरान खान को, इसमें बहुत ज़्यादा रोल PDM 1 की परफॉर्मेंस भी थी और अब एक PDM 2 बनने जा रही है। इस वीक कोalition गवर्नमेंट को आप एक तो बनता हुआ देख रहे हैं, जो कि मुझे उम्मीद है बन ही जाएगी, बाय हुक और बाय क्रुक जिस तरह बन जाएगी, वो क्या डिलीवर कर पाएगी, उस पर क्या स्टेबिलिटी होगी इंटरनेशनल मालियाती इदारों पे। अभी मैं पढ़ रहा था फच रेटिंग है, उसने पाकिस्तान के IMF के साथ नए माहदे के लिए खतरात की निशानदेही कर दी है
उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF प्रोग्राम में कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। पाकिस्तान का प्रोग्राम खत्म हो रहा है मार्च के अंदर और IMF के साथ नया प्रोग्राम पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर सकता है, लेकिन उसमें मसला ये है कि शायद बड़े मुश्किल से ये होगा अप्रूव। तो मैं ये आप जानना चाह रहा हूँ कि जो नई हुकूमत भी बन रही है, छोड़े धांधली को, छोड़े 2018 को, छोड़े 2014 और 24 को, वो किस हद तक डिलीवर कर पाएगी अगर उसके इस मैंडेट के साथ और इस तरह का बानपति का कुंभा लेके वो पहुंच रही है, दोबारा PDM2 बन रही है। कामरान, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, ना आप इसको पर्सनल लें, क्योंकि इसका हक सिर्फ मुजीबुर शामी साहब को हासिल है कि वो आपको जो है ज़द-ओ-कोब कर सकते हैं। अच्छा, ये कतन मैं बड़ा भी हूँ आपसे, आप मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई हैं, आप मेगा स्टार हैं, सर मैं एक मामूली पार्टिसिपेंट हूँ। ओए होए होए। इससे बड़ा झूठ कोई है ही नहीं अच्छा जो कि बोला गया है। अच्छा, कि मुझे ये बताएं कि ये इमरान खान साहब ने जो 4.25 साल हुकूमत की है, ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के 2.25 साल पे भारी निकली है, करप्शन के लिहाज से, नाअहली के लिहाज से, बद इंतज़ामी के लिहाज से। वो कौन से, देखो, अगर इमरान खान साहब का उसकी जो तर्ज हुक्मरानी और जो उसके नाम अमाल है उसकी गोशमाली नहीं हुई, उसकी वजूहात जो कुछ भी हों, ठीक है, तो शहबाज शरीफ की गोशमाली, जनरल बाजवा साहब के साथ 5.5 साल आप मजे कर लें, ठीक है सर, जो भी है, जो चस्के आपने उठा ले, और 7 महीने नवाज शहबाज शरीफ के भी, कि उसके भी हिसाब किताब कर ले। मैं एक आपको सिर्फ से बात ये जो आज करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो कुछ है, हमारी बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब को एक ऐसा बयानिया हत्या किया है जिसके ऊपर पाकिस्तान के लोग जो बास पुरस नहीं करते। वगरना 2 दिसंबर 2021 के इमरान खान साहब के साथ मैं सिद्ध के दिल से बता रहा हूँ कि अहमद अवैस साहब भी हिल चुके थे। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, वो खुदा गवाह के कानों को हाथ लगा के तहरीक इंसाफ के निज़ाम से बाहर निकलना चाहते थे। वो क्या वजूहत बनी सर? इमरान खान साहब आज 7वें सवाल पे आपका पॉइंट आ गया, मुझे आपको एक लम्हे के लिए रोकना पड़ रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए कंवर दिलशाद साहब ने ज्वाइन किया माजरत के साथ। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। मुझे सिर्फ बताइएगा, सुन्नी तहरीक के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना अलायंस किया है, तो अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या स्पेशल सीट्स इस वक्त PTI को मिल सकती हैं? अगर सुन्नी तहरीक ने अपनी कोई स्पेशल सीट्स नहीं भी दी हुई, अब उसकी डेट गुजर चुकी है, या जो उन्होंने खवातीन अपनी दी होंगी उनके ऊपर ही मामला सेटल होगा, या जो अब नई खवातीन तहरीक इंसाफ की होंगी उनको इंक्लूड किया जा सकता है डेट गुजरने के बाद? कंवर साहब, इसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि बड़ा अच्छा पैसा हुआ पैनलिस्ट है। इसमें एक बड़ी अहम बात है, अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की में प्रायोरिटी लिस्ट पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ख्वातीन की या माइनॉरिटी लिस्ट दी हुई है तो उसमें ऐड हो सकता है, उसमें इजाफा हो सकता है, और उसमें आइन का आर्टिकल 224 इस बात की भी इजाजत देता है। अच्छा। और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 भी इस बात की इजाजत देता है। लेकिन अगर इन्होंने अपनी नशिश पे ख्वातीन की जमा नहीं करवाई है इलेक्शन में पाकिस्तान को 22 दिसंबर 2023 को, तो फिर ये जो है इनके रास्ते में सेक्शन 104 रिकावट बन जाएगा, तो फिर उनको दरख्वास्त देने की इसमें इजाजत नहीं है सेक्शन 104 के तहत। लेकिन अगर ख्वातीन की जमा करवाई हुई है इत्तेहाद कौंसिल ने तो फिर इनमें इजाफा हो सकता है, ऐड हो सकता है। वो सेक्शन भी इजाजत देता है और आइन का आर्टिकल 224 इजाजत देता है। भाई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं भी पता कर लेता हूँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कराई कि नहीं कराई हुई। तो अच्छा, अब उस कॉन्टेक्स्ट में उनको आप कह रहे हैं मिल सकता है, लेकिन अगर कोई एक भी सीट नहीं कराई हुई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी खवातीन की तो फिर नहीं मिल सकता, आप ये कह रहे हैं? ना, जब अगर उन्होंने जमा नहीं करवाई, प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं करवाई इलेक्शन में पाकिस्तान में 22 दिसंबर को, तो फिर उनको दोबारा जो है वो आइन सेक्शन 104 जो है उनके रास्ते में रुकावट है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में इंटरप्रिटेशन दे सकता है। ठीक है, उनको इजाजत है जो एक्ट में और रूल में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियारात है ना जो इसमें तशरीह कर सकती है। अच्छा कंवर साहब, एक बात और आपसे पूछनी है आपके तजर्बे की बुनियाद के ऊपर कि अभी अवैस साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वो बता रहे थे कि एक हल्का है N130 के अंदर सूबाई जो वोट पड़े हैं वो कम थे NA के वोट से। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर NA के नीचे जो 2 हल्के आ रहे हैं उनके वोट कोई 74,000 के करीब कम हो NA में डालने वाले उसी हल्के के वोट के, ये पॉसिबल हो सकता है लॉजिकली? इसमें काफी हुई है, बाकी में इस तरह की मिसालें सामने हमारे आती रही हैं। तो ये फैसले जो है प्रजातियों का भी करता है, रिटर्निंग ऑफिसर भी करता है,
इतनी तो ये मसाले हमारे पास माजी में होती रही है। ये तो अच्छा, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वैसे साहब, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊँ, मुख्तसर सवाल, आपने चेक किया है कि सुन्नी तहरीक जिससे आपने अलायंस किया आज, उन्होंने स्पेशल सीट्स जमा कराई थी अपनी खवातीन की, और वो कितनी थी? और आपको मैं एक ब्रेक लेता हूँ, आप चेक करवा लें अवैध साहब कि सुन्नी इत्तेहाद ने कितनी जमा कराई थी, अगर कराई थी, और अगर नहीं कराई थी तो क्या फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ऑटोमेटिक? जी वैसा मैं ब्रेक ले लूँ, अगर आप पता कर लें। जी हाँ बिल्कुल, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, आप पता कर लीजिएगा प्लीज़, और यही पता कर लीजिएगा कि अगर कराई है तो कितनी खवातीन, क्योंकि पहले तो फिर उनकी खवातीन इन लिस्ट होंगी ना, और आपकी तो बारी बाद में आएगी। मैं एक ब्रेक लेके ये पता करने की कोशिश करता हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो अभी अददी अक्सरियत है 91, उसमें उनको कितनी स्पेशल सीट्स मिल सकती हैं। ये तमाम चीज़ें जानेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब बड़े खुश थे। न्याई साहब को बता दूं कि न्याई साहब वो तो आप ठीक कह रहे हैं, शाबी साहब तो खैर मेरे साथ बड़ा कुछ कर सकते हैं, मुझे तो अवैध अहमद साहब भी मेरे साथ बड़ा कुछ कर लेते हैं। एक मुसद्दिक मलिक साहब रह गए हैं, उनके साथ मैं करता हूँ उनकी ऐसी तैसी। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लाए अमल पे आते हैं हम। अभी हमारे सामने खबर चल रही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 50 खवातीन के मुतालिक आई थिंक जो है वो इलेक्शन कमीशन को आगाह किया है। 27 से 28 बनते हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा, वैसा आपने कुछ कंफर्म करने की कोशिश की सर कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दी भी थी खवातीन की सीट्स, या अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से जब डेट गुजर गई है? जी अभी तक मुझे भी, मैं कोशिश बड़ी मैंने की है लेकिन रब्ता नहीं हो रहा इस वक्त, सब अपनी अपनी कोई मुख्तलिफ जगह पे गालिबन बिजी। अच्छा चले, मैं अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं एक ब्रेक जब और लूंगा तब भी आप पता कर लीजिएगा वैसा। जी जी। अच्छा, दूसरा वैसा ये बताइए कि अब जैसे मैं सुन रहा था जो थे हमारे अपोजिशन लीडर जो नए बनने लगे, उन्होंने ये फरमाया जो उमर अयूब साहब है कि बेसिकली अब जो मोटो होगा अपोजिशन करने का आपका, या वो होगा कि इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को, तमाम कारकुनान को, शाह साहब को जेल से निकलवाया जाए। ये आप किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके लिए कोई आप बैकडोर आपकी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं किसी ताकतवर हल्के के साथ, किस तरह करेंगे? ये सिर्फ एमएनए ऑपोजिशन बनने से तो नहीं आप निकलवा सकेंगे? नहीं तो जी, ये मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं होगी। इसमें तीनों केस जिनमें सज़ा हुई है, वो किसी भी आप कसौटी पे उसको परख लें तो वो तीनों, 2 ट्रायल नामुकम्मल हैं और तीसरे के अंदर इद्दत के केस के अंदर रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। ये सज़ा का केस ही नहीं है। वो पता नहीं कैसे उन्होंने 7 साल सज़ा और 5,000 लाख रुपए जुर्माना दोनों का अलग अलग कर दिया। तो ये तीनों केस के हैं, इनकी सज़ा मेंटेनेबल नहीं है। जो फैसले जी जी, ये कोर्ट से ख़त्म होंगे, कोर्ट से खत्म होंगे, ठीक है इंशाल्लाह। और फौरन हो आपको कोई जाएंगे। लचक नजर आई है इमरान खान साहब के एटीट्यूड के अंदर? इलेक्शन का रिजल्ट बड़ा उनके हक में आया, कोई कॉन्फ्रंट्रेशन से थोड़ा साइड पे हटे हों वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ। अब तो आप मौलाना के साथ भी अब वो हो रहे हैं बगलगीर, तो फिर तो बात ही क्या रहेगी पीछे? अब ऐसा ये फ़र्क आपने फ़र्क देख ही लिया है, लेकिन अभी मैं मिला हूँ उनसे। अच्छा, 2-3 बार जो मेरी मुलाकात इमरान साहब से, जी, तो मतलब इमरान जी हाँ, वेरी पीसफुल एंड काम, और वो बातचीत के लिए उन्होंने बड़ा ओपनली कहा है कि हर एक से हम बात करने को तैयार हैं, एक्सेप्ट कि हम पार शेयरिंग के लिए हम नहीं जाएंगे। वो हमने एक मौक़िफ़ अपना लिया है, लेकिन हम एजिटेशन। आप जब उनसे मिले तो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उनका क्या मौक़िफ़ था? कोई डिस्कशन हुई आपकी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पे? मिलिट्री लीडरशिप के मुतालिक जो सिविल मिलिट्री उनका एक बुनियादी मौक़िफ़ जो है रिलेशनशिप के ऊपर, जी बुनियादी मौक़िफ़ यही है कि हमें गलत पोर्ट्रे किया गया है। हम कतई पाकिस्तान में ना फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं ना कभी थे। अगर एक आदमी से मुखालफत हो गई या एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होकर इस हद तक चले गई आगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एज एन इंस्टीट्यूशन या एक अदारे के ख़िलाफ़ हम हैं। फ़ौज ठीक पाकिस्तानी कोई मतलब आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया कि पाकिस्तान में कौन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है साहब का पॉइंट आ गया। मुसद्दिक मलिक साहब, आप एग्री करेंगे इस बात से कि अब सबको बैठ जाना चाहिए, जिसमें इमरान खान भी शामिल है, या आप समझते हैं कि नहीं, क्योंकि वो 9 मई के मामला में मुलव्विस है तो उनकी कैटेगरी एक डिफरेंट फॉल करती है और उनको उनके साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए, वो केसेस ही फेस करेंगे? देखिए, केसेस तो उनको फेस करने पड़ेंगे। बातचीत के दरवाजे तो आपको याद होगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि अच्छा सर, एक मिनट आपको रुकना पड़ेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह मेरे साथ मौजूद है साहबजादा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप हमें थोड़ा बताएंगे साहबजादा साहब कि कितनी आपने खवातीन की स्पेशल सीट्स जमा कराई थी इलेक्शन कमीशन में?
डेट विद इन डेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, हमने नेशनल के अंदर जो लिस्ट थी हमारी वो जमा नहीं हुई थी, वो किसी भी पार्टी की जमा नहीं हुई थी, ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की। लेकिन उसके अंदर इंशाल्लाह वो जो कानूनी टीम है उसने उसके ऊपर वर्किंग कंप्लीट कर ली हुई है और इंशाल्लाह वी विल गेट इट। लेकिन आपको पता है ना कि आप इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के जराए ने तो कुछ दिन पहले कहा था कि अगर आपने विद इन डेट किसी पार्टी ने जमा नहीं कराई तो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, उसके हवाला से पूरी हिकमत अमली तैयार है जनाब, इंशाल्लाह इट विल बी सरप्राइज और वो इंशाल्लाह हमें जरूर मिलेंगी कमरान भाई। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपसे वक्त बात होती रहेगी। आप बहुत शुक्रिया साहब हमद रजा साहब, बहुत शुक्रिया। उन्होंने जमा नहीं कराई जी सीट अभी तक कोई भी खवातीन की, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कराएंगे। आप कंटिन्यू करें मुसद्दिक मलिक साहब, आप फरमा रहे थे। जी मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आज अहमद अवैस साहब जिक्र कर रहे थे कुछ केसेस का और कह रहे थे कि कसौटी के ऊपर परख लें, तो मैं ज़ेर लब मुस्कुरा रहा था कि एक वक्त था जब हम कह रहे थे कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पे सारी ज़िंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, किसी कसौटी पे परख लें, तो बहुत नाराज़गी का सब लोग बरमला इजहार करते थे। या मैं ये कहता था कि एक वकील ने एक फ़ॉन्ट डाउनलोड किया जो अवेलेबल था मगर माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं था, अवेलेबल था, लाखों लोगों ने डाउनलोड किया, तो उस पर आपने 7 या 9 साल सज़ा दे दी, तो आप किस कसौटी पे परख रहे हैं? तो सब लोग हंस रहे थे। तो देखिए शूमी किस्मत कि दोबारा कसौटी के खेल शुरू हो गए और कसौटी का जिक्र शुरू हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ अगर आपका कोई केस है, अब मैं वापस आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, उनको अपनी केसेस का सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक बात करने का सिलसिला है तो ये तो कदगन उन्होंने लगाई है। अभी भी जब पीपल्स पार्टी ने गालिबन, मैं श्योर नहीं हूँ, पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम पीटीआई से बात करने के लिए भी तैयार हैं, तो खान साहब ने जेल से ललकारा मारा कि खबरदार जो किसी ने बात की, तो वो तो अभी भी ललकार रहे हैं सबको। अच्छा। और को बात करने का उनमें है नहीं, साहब पीपल्स पार्टी आमादा हो गई है वजारतें लेने पे, बहरहाल आमादा हो गई है जी पीपल्स पार्टी के साथ। जी पीपल्स पार्टी के साथ बस फाइनल राउंड अभी एक 2 घंटे में शुरू होगा। अच्छा। तमाम चीज़ें तकरीबन तय हो चुकी हैं, इंशाल्लाह बड़ी अच्छी खबर आएगी, मगर ये लास्ट राउंड में आज रात को फैसला। हमारे लिए तो अच्छी खबर जब आएगी जब आप वज़ीर बनेंगे दोबारा, और इसी तरह रवायत बरकरार रखते हुए एज आ वज़ीर प्रोग्राम में हर मंडे को तशरीफ़ लाते रहेंगे। ये मैं अवैस साहब को भी बता रहा हूँ कि अवैस साहब देखें, इन्होंने वजारत में भी नहीं छोड़ा हमारा शो, तो इसलिए अब जब इनके पास वजारत दी तो हम इनकी जान नहीं छोड़ते आग बराबर की लगी हुई है। अच्छा अवैस साहब ये बताइए सर कि सुन्नी तहरीक ने तो कोई खवातीन की सीट जमा नहीं कराई और बता दिया साहबजादा साहब ने, अब इसका मतलब कोई लीगल कोर्स लेना पड़ेगा आपको। अगर इलेक्शन कमीशन, ये आपको पता है इलेक्शन कमीशन तो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तो आपको ऑटोमेटिकली सीट्स नहीं देगा, फिर कोर्ट में जाएंगे, यही तरीका है ना, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जी कोर्ट में जाएंगे, इसको पूरी लीगल बैटल करेंगे, जो भी इसको फैसला होगा, लेकिन इसके लिए हम पूरा इसको कंटेस्ट करेंगे, ठीक, उसके लीगल एस्पेक्ट को सामने रखकर, बिल्कुल ठीक वो करेंगे। बाकी मुसद्दक साहब ने बात की, एक तो बड़े बामुरव्वत शख्सियत हैं, मैं बड़े हमेशा इनकी कदर करता हूँ, और अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, अच्छे अंदाज में बात करते हैं। हमारे गेस्टों को मजाक तो ऐसे ही होना चाहिए, हीरे तलाश किए हमने जी जी बिल्कुल अवैस साहब, हमने तो, और ख़ास तौर पे आपको तो अब इसलिए फिट किया इसमें कि ताकि कोई ऐसा वैसा बंदा ना बैठे आपके साथ, तो हमने हीरे रखे हैं। हमारे को और हीरे हैं कोहिनूर, बल्कि न्याजी साहब ये मुझे बताएं, मेहरबानी जी सर, न्याजी साहब मुझे सर ये बताइए कि ये पीपल्स पार्टी बिलाखिर प्रेशर में आके वजारतों में आ जाएगी या नहीं आएगी? आपके ख्याल में अलग ही रहेगी न्याजी साहब आपकी नज़र से? 100% आ जाएगी। मुझे 3 सिर्फ फिक्रे कहने दें सर। नंबर 1, फॉर्म 45 के बारे में मैं आपको ज़ाती तजर्बा बताता हूँ और कई दहाइयों में मुहित बताता हूँ कि इसकी साइंस ये है कि अगर मेरा एजेंट जब रिज़ल्ट उसको मिलते हैं 2000 मेरे हक में और 500 मुसद्दक मलिक साहब के हक में, तो वो घर से क्या, वो ढोल पहले से लेके आता है और ढोल बजाते तो मेरे घर में दाखिल होता है फॉर्म। तो आपका पॉइंट क्या है सर, वक्त की किल्लत है ब्रेक से पहले? और उसी और दूसरा एजेंट जहाँ पे मुझे 200 वोट मिलते हैं और मेरे मुखालिफ उम्मीदवार को 2500 वोट्स मिलते हैं, तो वो फॉर्म 45 समेत लिए बगैर घर जाके सो जाता है। ये एक टिपिकल है, सिंपल है सर। दूसरा पॉइंट आपने 3 बताने थे, दूसरा पॉइंट बात यह है कि मौलाना मैंने एक हो गया, मौलाना शरानी साहब जो हैं
या हमारे सुन्नी तहरीक से वाले हैं, ये एक मेरा ख्याल है कि ऑल इन द फैमिली है, तहरीक साहब भी शामिल हो गई है। तो जिन लोगों ने पीपीएस पार्टी को और मुस्लिम नून को इकट्ठा रखना है वो इनको भी इकट्ठा रख लेंगे। और तीसरी बात यह है कि मेरी मोहतबाना गुजारिश है हाथ जोड़ के कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, खुदा के वास्ते ये वज़ीर आज़म आप बने। पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में है। हर वक्त बंदा अपने तौर पे नहीं देखता कि इस वक्त जो है हालात ने उस तरीके से जो नहीं आए। आप तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आज आपने पॉइंट दिया। जानिए कि इस वक्त मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं पाकिस्तान के हक में हूँ, मैं रियासत पाकिस्तान के साथ हूँ और आपकी वजह से मैं इवन एस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ। लेकिन इस मौके पे सियासत मुझे कंसर्न एक चीज का है, मुसद्दिक मलिक साहब, अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते सर आंखों पे इस शर्त पे कि अगर वो आपको वजीर बनाएंगे, क्योंकि शहबाज साहब ने तो बनाया था, इसकी गारंटी दे रहे हैं आप मुसद्दिक साहब? आप उनको मनवा ले, मैं मुसद्दिक मलिक साहब की मैं अच्छा चले, मैं मियां साहब को कोशिश बात खत्म है। जी मुसद्दिक साहब बताएं। मैं आपका भी खिदमतगुजार हूँ और पार्टी का भी खिदमतगुजार हूँ सर। मुझे जितनी पार्टी ने इज्जत दी है सर, उनको छोड़े आप, जितनी मैंने आपकी मुफ्त से पब्लिसिटी कर दी है इधर के 2-3 जो काबिल लायक वजीर थे, 2-3 लायक वजीर थे, हीरा बता दिया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अवैध साहब नाराज नहीं होना, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आऊंगा जरूर, लेकिन आपकी नाराजगी से बहुत डरता हूँ मैं। एक ब्रेक ले लूँ जी। ले जी, आज का शो था, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, वरना अवैध साहब की गुफ्तगू सुनता बड़ा मज़ा आता है सुनने का। और आइंदा पाकिस्तान में हालात जिस तरह भी जाएंगे हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। हमारा ये गोल्डन पैनल भी हमारे साथ रहा करेगा, मुसद्दिक साहब, हफीजुल नई साहब और अवैध साहब। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।